गुड्डी और उसके माता पिता एक जंगल के करीब एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उसके माता पिता को शहर जाना पड़ा। गुड्डी, 3 दिन के लिए तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है ना? उसकी माँ ने कहा। ध्यान रखना, बाहर मत जाना, जंगल में दुबका हुआ एक बड़ा बुरा भेड़िया है। जैसे ही उसके माता पिता चले गए, गुड्डी खुशी से उछल पड़ी। ये क्या मजा आएगा! अब मैं दादी गंगू से मिल सकती हूँ। गुड्डी घर के पीछे वाले हिस्से में गई और अपने दोस्तों कद्दू से बात की। मैं जल्दी और सुरक्षित रूप से दादी की झोपड़ी की यात्रा करना चाहती हूँ। क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? मैं तुम्हें अपनी दादी गंगू के पास ले जाऊंगा। एक कद्दू ने कहा। गुड्डी ने बड़े मोटे कद्दू को धन्यवाद किया। धन्यवाद। फिर उसने धीरे से लता को खींच लिया। उसने कद्दू में एक दरवाज़ा काटा और अंदर कदम रखा। गुड्डी ने दरवाज़ा बंद किया और पुकारा, रोल माय रोल कद्दू रोल, मुझे दादी गंगू के पास ले जाओ। कद्दू डोलने लगा। बड़ा बुरा भेड़िया टहल रहा था। उसके तीखे कानों ने आवाज सुनी। भेड़िए को अपना रास्ता रोकते देख कद्दू रुक गया। वहाँ कौन है? बड़ा बुरा भेड़िया चिल्लाया। गुड्डी बिल्कुल चुप रही। ओ, तो ये तुम हो गुड्डी, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। भेड़िए ने जवाब दिया। गुड्डी ने अपना सिर बाहर निकाला और भेड़िए से निवेदन किया, मुझे जाने दो भेड़िए, कृपया मुझे एक बार आखिरी बार दादी गंगू से मिलने दो। जब मैं वापस लौटूंगी तब आप मुझे खा सकते हो। आंखों में आंसू के साथ गुड्डी ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब गुड्डी दादी गंगू के कुटिया में पहुंची तो वो बड़े बुरे भेड़िए को भूल गई। वह कद्दू से बाहर कूद गई और चिल्लाई, दादी, दादी गंगू, देखो कि आपको देखने के लिए यहाँ पे कौन आया है। दादी गंगू दौड़कर आई और छोटी बच्ची को गले लगाया। गुड्डी ने कद्दू को ठपठपाया। धन्यवाद दोस्त, अब आराम करो। दादी गंगू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। इससे भी अधिक आकर्षक कहानी दादी ने सुनाई। जल्द ही घर जाने का समय आ गया। माता पिता के लौटने से पहले उसे घर पहुंचना था। दादी ने गुड्डी से कहा, मैं तुम्हें बड़े बुरे भेड़िए से बचाने के लिए अपना पीसने का पत्थर भेज रही हूँ। आराम करके ताज़ा होकर बड़ा मोटा कद्दू यात्रा के लिए तैयार था। गुड्डी ने कद्दू की पीठ ठपठपाई और कहा, ठीक है, हमारे पास अब कंपनी है। गुड्डी ने फिर ग्रीन स्टोन की पीठ ठपठपाई। आप मजबूत और सुंदर हैं। आपको रास्ता बताना है, हम आपका अनुसरण करेंगे। यह सुनकर गर्व के साथ ग्रीनस्टोन फूल गया। गुड्डी ने कहा, मेरे प्रिय ग्रीनस्टोन, रोल, घर के सारे रास्ते को रोल और मेरे लिए सुरक्षित है। ग्रीनस्टोन ने रोल करना शुरू कर दिया, जिससे आवाज आई,
कद्दू ने उसका पीछा किया। बड़ा बुरा भेड़िया गुड्डी का इंतजार कर रहा था। वह अब तक बहुत भूखा था। तभी उसे दूर से आवाज सुनाई दी, बड़बड़ाती हुई आवाज। वह यहाँ है। भेड़िए ने सोचा। सड़क के बीच में खड़े होकर वह चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ गुड्डी। भेड़िए को ग्रेट स्टोन की उम्मीद नहीं थी, जो तेज और उग्र हो गया था और उसे नीचे गिरा दिया, बुरी तरह से हिला दिया। भेड़िया सांस के लिए हाँफने लगा। तभी उन्होंने गुड्डी को देखा। गुड्डी ने कद्दू के अंदर से सड़क पर लुढ़कते हुए भेड़िए को देखा। गुड्डी ने अपना सिर बाहर निकाला और बड़े बूढ़े चोटीले भेड़िए को हाथ करके बोला, अलविदा भेड़िए, जल्दी ठीक हो जाना। जल्द ही गुड्डी घर पहुंची। उसने पीस पत्थर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दोस्त, अब दादी गंगू के पास वापस जाओ। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें याद कर रही है। जल्द ही माता पिता वापस आ गए और गुड्डी को सुरक्षित देखकर खुश हुए। गुड्डी, हमने तुम्हें बहुत याद किया। माता पिता ने कहा और गुड्डी ने उन्हें गले लगा लिया। इसी बीच भेड़िया अपने घावों को चाट रहा था और कुछ खाना पाने की उम्मीद में उठ गया। फिर उसने परिचित आवाज सुनी। ओ नहीं! वह डर के मारे रोया और कूद गया। वह एक खाई में गिर गया, जैसे कि पीसने वाला पत्थर उसके पास लुढ़का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।